मैं भाग्य हूँ। मैं आपके जीवन से जुड़ा वो सत्य हूँ जिसे आप माने या न माने, मेरे संग होने से आप अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। ये आप ही तो कहते हैं ना कि आपका भाग्य साथ दे रहा है या नहीं। तो आपका ये भाग्य भी आपका साथ आपके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही दे पाता है, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे और आपका भाग्य चमकेगा। पर बुरे कर्मों को करने से आपका भाग्य खराब हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य यानी मैं आपका साथ दूं, तो आपको अच्छे कर्म करने होंगे, सकारात्मक सोच रखनी होगी, अच्छे लोगों का संग करना होगा और जीवन में धैर्य और सहनशीलता को लाना होगा, क्योंकि जीवन में हर चीज अपने समय पर ही मिलती है। तो ऐसे में धैर्य ही वो पूंजी है जो आपके सुख को बरकरार रख सकती है। मनुष्य का जीवन अच्छे बुरे पलों और अच्छी बुरी परिस्थितियों से बना होता है, और अच्छी परिस्थितियों में तो सभी सामान्य रह लेते हैं, पर जो बुरी परिस्थिति में भी सामान्य बना रहता है वही मनुष्य अपने जीवन को चमका पाता है, उसे हीरा बना पाता है। आज के विषय को आगे और विस्तार से समझाऊंगा, पर पहले जानिए पहले 4 राशियों का हाल। पंडित चंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। चिंता दूर होगी, नौकरी में बड़ा बदलाव हो सकता है, आर्थिक मजबूती आएगी, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 88। वृषभ राशि वाले खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी, काम का दबाव बना रहेगा, पैसे की स्थिति अच्छी हो जाएगी, शुभ रंग मरून, भाग्य प्रतिशत 61। पंडित जी की सलाह है मिथुन राशि वालों के लिए संबंधों में सुधार होगा, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 79। कर्क राशि वाले बड़ा पद मिलेगा, शादी तय हो सकती है, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 83। कहते हैं धैर्यवान इंसान ही सफलता को प्राप्त कर पाता है और विजयी होता है, पर ऐसी भागती दौड़ती जिंदगी में सबको तुरंत आगे बढ़ने की चाहत है। हर कोई तुरंत सारे ऐशो आराम पाना चाहता है, पर यह संभव नहीं है। तो ऐसे में वो खुद को असफल मानने लगता है और भाग्य को कोसने लगता है। पर सच तो ये है कि असल हीरो तो वो होता है जो समय के अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लाकर जिंदगी की हर जंग जीत जाता है। तो चलिए, जैसा कि मैं हर रोज करता हूँ, आज भी उसी तरह आपको एक कहानी के माध्यम से आज का विषय समझाता हूँ। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार खुले में लगाया गया था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। कोई परख ही नहीं पाता, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने बुलाया और कहा, क्या बात है? तो उसने दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी। बिल्कुल समान आकार, समान रंग रूप, समान प्रकाश, सब कुछ नक्शे समान। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक जैसी ही देती हैं, लेकिन भिन्न है। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है, ये कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और ये कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई ना पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत होगी उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इस प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता हुआ आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकता। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल समान दिख रहे हैं। सब हार गए, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि राजा के पास बहुत धन था। राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं कर पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे राजा के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुन ली हैं और ये भी सुना कि कोई परख नहीं कर पा रहा।
एक अवसर मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वो राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं। हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल ना भी हुआ तो वैसे भी तो आप हार ही रहे हैं। हार चुकी बाजी से परेशान राजा आखिर क्या करता? क्या वो उस अंधे आदमी को एक मौका देगा या किसी और काबिल इंसान को बुलाएगा? ये कहानी में आगे जानेंगे, पर पहले जानते हैं अगले 4 राशियों का हाल। सिंह राशि वाले, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। सेहत में सुधार होगा। संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 75। कन्या राशि वालों के लिए सलाह, रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रॉपर्टी का निर्माण शुरू हो सकता है। सेहत और स्वभाव का ध्यान रखें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 57। तुला राशि, नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। जीवन में प्रेम बना रहेगा। शुभ रंग समुद्री हरा, भाग्य प्रतिशत 77। वृश्चिक राशि, व्यर्थ चिंताएं दूर होगी। सर्दी जुकाम की परेशानी होगी। नया निर्णय ना लें। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 66। कहानी में अब तक आपने देखा कि कैसे राजा के दरबार में आए उस व्यक्ति के हीरे और कांच की परख में पूरा दरबार हार मान लेता है, और इसी बीच एक अंधा इंसान हीरे की परख करने की बात करता है। राजा भी हार मन ही मन मान चुका था, इसलिए राजा ने भी सोचा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा ठीक है, तो उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी जाए, और पूछा गया इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, यही परखना है। उस अंधे आदमी ने 1 मिनट में कह दिया कि कौन सा हीरा है और कौन से वस्तु कांच है। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला सही है, आपने पहचान लिया, धन्य हुआ। अपने वचन के मुताबिक वो हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए, और जो आदमी आया था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। वो राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने कैसे पहचान किया कि हीरा कौन सा है और कौन सा कांच। आखिर राजा के सवाल का उस अंधे व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, ये आगे बताएंगे, पर आइए पहले जान लेते हैं अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि वाले, आंशिक पैसे का लाभ होगा। कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। पाचन तंत्र का ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 79। अब बारी आती है मकर राशि वालों की। आर्थिक नुकसान से बचें। अभी कोई नया निर्णय ना लें। शिव जी की उपासना करें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 59। कुंभ राशि वाले, काफी व्यस्तता बनी रहेगी। पुराने लोगों से मुलाकात होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 74। बात करते हैं मीन राशि वालों की। दौड़ भाग बढ़ सकती है। व्यवसाय नौकरी की दशा अच्छी हो जाएगी। तो रुका हुआ काम बन जाएगा। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 83। उस अंधे व्यक्ति की सही पहचान से राजा वो हीरा तो जीत ही लेता है, साथ ही साथ राज्य का स्वाभिमान भी बच जाता है। अब ऐसे में राजा की उत्सुकता होती है जानने की कि आखिर एक अंधे व्यक्ति ने कैसे असली हीरे की पहचान कर ली। राजा के सवाल पर उस अंधे व्यक्ति ने कहा, सीधी सी बात है,
धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो कांच। ये तो बात रही हीरे के स्वभाव की, तो कुछ ऐसा ही जीवन में भी होता है, जो मैं भाग्य आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जीवन में भी जो हर छोटी बात पे गर्म हो जाए, उलझ जाए या परिस्थिति से हार मान ले, वो कांच है। और जो विपरीत परिस्थिति में भी ठंडा रहे या यूं कहें कि सामान्य बना रहे, वो हीरा है। तो आप भी जीवन में अगर सफलता चाहते हैं तो हीरा बनने की कोशिश करें। अपने स्वभाव में परिस्थिति अनुसार बदलाव लाएं और मुश्किलों से भी घबराएं नहीं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। जहाँ तक याद आती रहे,